student, today we are going to start chapter number 8, the emperor's new cloth. emperors के न्यू क्लॉथ के बारे में इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले वार्म अप. Look at the pictures of people wearing their traditional clothes. Find out the names of the costumes that are born in these 4 regions of India. अब आपको इनके कॉस्ट्यूम्स के नेम निकालने हैं. तो ये आपका होमवर्क है. आपको इनको पता करना है कि पंजाब में उनके लेडीज़ और जेंट्स कॉस्ट्यूम को क्या बोलते हैं, नागालैंड के कॉस्ट्यूम्स को क्या बोलते हैं, केरला के कॉस्ट्यूम्स को क्या बोलते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के कॉस्ट्यूम्स को क्या बोलते हैं. यानी जो ड्रेसअप वो पहनते हैं उन ड्रेसअप के एक स्पेसिफिक नेम होते हैं. तो वो स्पेसिफिक नेम क्या होते हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं. नाउ अपना चैप्टर बिगिन करते हैं. आवर चैप्टर इज नरेटर. Many years ago there lived an emperor who cared so much for beautiful clothes that he spent all his money on them. अब बहुत सालों पहले की बात है. एक राजा होता है जो क्या करता है, जिसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर देता था. He spent his time riding through the streets so that everyone could see his fine clothes. अब वो क्या करता था, अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, मतलब वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो स्ट्रीट में चलकर जाता था ताकि लोग उसके अच्छे से बने हुए कपड़ों को देख सकें, अच्छे से अच्छे कपड़ों को देख सकें जो अलग अलग कंट्रीज से वो लेकर आता था. वन डे देयर केम टू द सिटी 2 rogues who pretended to be weavers. अब एक दिन की बात है, उनकी सिटी में 2 लोग आए जो बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट है यानी बेईमान थे और वो अपने आप को वीवर्स यानी कपड़े बनाने वाला बता रहे थे. वो बेईमान इंसान थे, ठग थे और वो अपने आप को कपड़े बनाने वाला बता रहे थे. वीवर्स, वी नो हाउ टू वीव मोस्ट वंडरफुल क्लॉथ इन द वर्ल्ड. तो वीवर्स कहते हैं कि हमें पता है कि दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. नरेटर, बट दे सेड that the cloth could not be seen by anyone who was stupid. When the emperor heard about this special cloth, he wanted to meet these weavers. अब नरेटर बोलते हैं, नरेटर बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो क्लोथ्स उन्हें नहीं दिखाई देते हैं, उस क्लोथ को वो नहीं देख सकते हैं जो कहते हैं, सॉरी यहाँ ये है कि जो क्लोथ है वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई नहीं देता है किसी को भी, और जो ये कहता है कि वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है पहनने के बाद भी, तो वो स्टूपिड होगा. When the emperor heard about this special cloth, he wanted to meet these weavers. जैसे ही राजा ने उस स्पेशल क्लोथ के बारे में सुना तो वो उन दोनों कपड़े बनाने वाले टेलर से मिलना चाहते थे, दर्जी से मिलना चाहते थे. Emperor, I must have some cloth made from this cloth. तो वो कहता है, राजा कहता है कि मुझे भी कुछ इस कपड़े के कपड़े बना दीजिए. When I wear them, I shall find out which people in my emperor are stupid. तो वो कहता है कि मैं ये पता लगाने चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कौन कौन लोग मूर्ख हैं, कौन स्टूपिड हैं. I shall be able to tell the clever people from the dunces. तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन लोग क्लेवर है, कौन लोग बुद्धिमान है और कौन लोग स्टूपिड है, मूर्ख हैं, और जिन्हें अभी तक आज तक लर्न नहीं हुआ है कि क्या सही है. Those weavers must be brought to me at once. तो उन्होंने कहा वो जो दर्जी हैं वो कपड़े बनाने वाले मेरे पास लाए जाएं. Emperor, here take this sum of money but you must work without delay. राजा कहता है कि आप ये मनी रख लीजिए पर आपको ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा बिना किसी देरी लगाए. Narrator, the rogues immediately put up great looms and acted as if they were working very hard. तो जो ठग होते हैं वो उस पैसे को जल्दी से रख लेते हैं और वीविंग क्लॉथ जो जिस पे कपड़ा बनाया जाता है उस लूम्स को लेकर आते हैं और ऐसा करते हैं जैसे कि ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो जाने कितना कठिन काम कर रहे हैं कपड़ा बनाने
के लिए, कपड़े जो बना रहे होते हैं राजा के, उसके बनाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा वो बिहेव करते हैं। दे आस्क्ड द एम्परर टू गिव देम मनी फॉर द बेस्ट सिल्क एंड द ब्राइटेस्ट गोल्ड थ्रेड। तो उन्होंने राजा से बोला कि हमें पैसे चाहिए सबसे अच्छा सिल्क का धागा खरीदने के लिए और गोल्ड थ्रेड खरीदने के लिए। बट दे टुक ऑल दिस मनी एंड केप्ट इट फॉर देमसेल्फ। पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो पैसे लिए और अपने पास रख लिए, उससे उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। एम्परर, आई कैन हियर द रैटलिंग ऑफ द लूम्स, आई मस्ट सी माई वंडरफुल क्लोथ्स। तो वो राजा कहता है कि मुझे लूम्स की आवाज़ तो आ रही है, पर मुझे अपने अच्छे से सुंदर से कपड़े बहुत जल्दी देखने हैं। नरेटर, ही डिसाइडेड टू सेंड समवन टू फाइंड हाउ द वीवर्स वर गेटिंग ऑन। तो नरेटर बता रहे हैं कि उसने, राजा ने कहा कि चलो मैं किसी को देखने के लिए भेजता हूँ कि कपड़े कहाँ तक तैयार हो गए हैं। बट ही रिमेंबर्ड दैट नो वन हु वाज स्टूपिड कुड सी द क्लोथ। तभी उन्हें याद आया कि लेकिन जो मूर्ख होगा वो उस कपड़े को नहीं देख पाएगा। सो द एम्परर डिसाइडेड टू सेंड हिज चीफ मिनिस्टर। इसीलिए एम्परर ने अपने प्रधानमंत्री को भेजने का निर्णय लिया। एम्परर, आई विल सेंड माई फेथफुल ओल्ड चीफ मिनिस्टर टू द वीवर्स। तो एम्परर कहता है, राजा कहता है कि मैं अपने सबसे विश्वास पात्र मुख्यमंत्री को दर्जी के पास भेजूंगा। ही इज़ वेरी क्लेवर मैन एंड नो वन इज़ मोर वर्दी ऑफ हिज ऑफिस दैन ही। और इससे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है और ना ही कोई उससे ज़्यादा इतना काम कर सकता है पूरे ऑफिस में। तो उन्होंने उसे वहाँ भेज। स्टूडेंट, टुडे वी आर reading the chapter till here. In next class we will continue from the remaining chapter. So please read the chapter once again and watch the video very carefully. Thank you.